नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। उपाध्याय प्रवर आध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहेब, युवा मनीषी परम पूज्य मनीष सागर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न युवा संत परम पूज्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज साहेब आदि थाना 3 पुण्यवर्धन सागर जी मसा एवं जीत वर्धन सागर जी मसा ने धमतरी से विहार किया। चातुर्मास में जुलाई माह में धमतरी पहुंचे थे। 4 माह तक धमतरी में रहने के बाद 27 नवंबर को कैवल्य धाम कुम्हारी के लिए विहार कर गए। सुबह सुबह धमतरी जैन समाज के अनुयायियों ने उनके साथ पैदल चलकर उन्हें विदाई दी। शाम को अर्जुनी चौक में शांति लुंकड़ के निवास पर रुकेंगे। उसके बाद आगे कुम्हारी के लिए कूच करेंगे। अरे बंद कर बैटरी लो, करके लाभ कर दूंगा ये तो वाह। अरे ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय। भगवते पार्श्वनाथाय। ओम नमो नीलवल पार्श्वनाथाय। ओम नमो नीलवल पार्श्वनाथाय। नीलवल हम भी केसरिया तुम भी केसरिया, हम भी केसरिया तुम भी केसरिया। संगड़ पर केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया केसरिया केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सुलिभद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम धर्मला।
जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं जैनं जयति अनुमोदना अनुमोदना बारंबार शुभकामना 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 बारंबार। प्राय जैन धर्म ना मैंने पढ़ा है। वास्तविकता में पूजना और प्रेरणा, पूजा करे तो प्रेरणा ले सकता है और प्रेरणा ले तो पूजा कर सकता है, पर व्यक्ति किस में अटक जाता है? बाहर की वस्तुओं में अटक जाता है, भीतर तक पहुंच नहीं पाता। सिर्फ बाहर से उसका साथ अच्छा लगता है पर उनकी बातों को जीने में थोड़ा व्यक्ति कमजोर पड़ता है और इसीलिए सिर्फ उसकी पूजा कर लेता है, प्रेरणा तक रुक जाता है। और वास्तविक में महावीर कह के गए हैं कि जो मैंने कहा है वो करना और जो मैंने किया है वो मत करना। ये विहार को विदाई शब्द भी कहते हैं जनरली। तो एक गृहस्थ की व्यवहार की भावना है, उनको अपने जिंदगी में ये परंपरा रोज करने को मिलती है, आज किसी को विदा कल किसी को, इसलिए संत को भी विदा करते हैं। बाकी संतों की कभी विदाई हो नहीं सकती, संतों की विदाई स्थान से होती है, दिल से की विदाई होगी तो व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। बहुत पहले प्रासंगिक थे, है और रहेंगे, पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा और व्यक्ति का स्वार्थ उसे जो करना है वो भुला देता है और जो नहीं करना वो करने लग जाता है। पर सत्य हमेशा सत्य रहेगा, कोई भी व्यक्ति दूसरे को दुखी करके कभी भी सुखी हो सकता नहीं है। जिसे खुद को सुखी होना है तो दूसरे को दुखी करना बंद करना होगा। अपने क्षेत्र के जो श्रद्धा वास्तविकता में आज से जब 4 महीने पहले 17 तारीख को प्रवेश हुआ तब से धमतरी के लिए एक टाइटल दिया गया है, छत्तीसगढ़ की धार्मिक राजधानी। और धमतरी से धर्मतरी की ओर ये छत्तीसगढ़ की धमतरी नगरी पहुंचे और इसे इस रूप में लाने में सभी का तन से मन से धन से पूर्ण रूपेण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे भी जिन शासनिक कार्यों में प्राप्त होती रहे, ऐसी शुभकामना। एक आखिरी प्रश्न है, अभी तीर्थंकर नहीं हुए हैं, अगली 24 में जिन शासन में वास्तविक में गुणों की पूजा है और उनके अंदर जो गुण थे उनकी पूजा ये दुनिया करेगी। व्यक्ति की पूजा नहीं करती, इस जिन शासन में व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है और जो गुण उनके अंदर थे उसकी पूजा जैन धर्मावलंबी अगली पीढ़ी में करेंगे। आज हमारे यहाँ चातुर्मास की समाप्ति के बाद लगभग 15 दिन और महाराज साहब रुके हैं। कॉलोनियों में लोगों के यहाँ पूजा 5 जगह पूजा कराए हैं और उसके बाद आज 27 तारीख को मंदिर से कार्यक्रम 9 बजे से कार्यक्रम हुआ जो लगभग 11 बजे तक चला है और उसके बाद बिहार करके अर्जुनी चौक में श्री केसरीमल जी शांतिलाल जी लुंकड़ के यहाँ आज दिन भर रहेंगे। क्या संदेश देते हैं? 4 महीना में लोगों ने बहुत धर्म का बहुत उपयोग करते हुए अच्छा धर्म आराधना हुई है। इससे 4 महीना में जबरदस्त हुआ है। पहली बार जो है इतना चौमासा में बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत एक से एक कार्यक्रम हुए। भगवान नेमिनाथ का कार्यक्रम हुआ जो 4-5 दिन तक चला, उसमें बहुत जोरदार कार्यक्रम, नेमिनाथ जन्म उत्सव का कार्यक्रम बहुत जोरदार, दीक्षा उत्सव का कार्यक्रम बहुत जोरदार हुआ। समाज का भाव व्यक्त करेंगे। समाज में बहुत मतलब वो है, भावुक हो गए लोग कि महाराज साहब यहाँ रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 महीने के बाद उनको जाना ही पड़ता है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से मैं धमतरी संघ के जितने भी संगठन हैं, हमारे महिला मंडल, युवा मंडल, बनिधारी मित्र मंडल का बहुत बड़ा सहयोग रहा, पूजा मंडल का सहयोग रहा, जागृति महिला मंडल का सहयोग रहा। हमारी कमेटी में जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ का अध्यक्ष हूँ और मेरी कमेटी ने भी पूरा सहयोग प्रदान की। ये महाराज साहब जो चौमासा कंप्लीट करके यहाँ विहार कर रहे हैं, तो उस विहार के लिए सब एक तो सब उनके स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और नहीं, मेरे बड़े भाई के निवास में रुकने वाले हैं, वो मेरा अपना ही निवास है सब। और इस 4 महीने में जिस हिसाब से महाराज साहब ने यहाँ धर्म की धारा बहाई है वो देखते ही बनता है। क्या विशेष रहता है 4 माह विशेष रहता है कि पूरे जैन धर्म और सभी धर्मों में ये है कि इन 4 महीनों में, इस ऋतुकाल के इस 4 महीनों में हम लोग अपने धर्म से जुड़े और अच्छे सात्विक कार्य करें, इसके लिए एक ये चौमासा आता है। परम पूज्य
विशुद्ध सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य पुण्यवर्धन सागर जी महाराज साहब, परम पूज्य जीतवर्धन सागर जी महाराज साहब, जो कि वर्षावास चतुर्मास के लिए धमती नगर में उनका प्रवेश हुआ। उसके पश्चात चौमासा पूर्ण करने के पश्चात उनका आज वापस यहाँ से धमती नगर से विदाई हो रहा है। आप 4 महीने में चतुर्मास के काल में आपने खूब ज्ञान की गंगा बहाई, लोगों को देव गुरु धर्म के प्रति आपने जोड़ा। ये कार्य महाराज साहब ने चतुर्मास के दौरान किया और सभी लोगों ने, संघ के लोगों ने इसका भरपूर लाभ लिया। कितना विशेष रहता है ये चतुर्मास? चतुर्मास काल जो है आराधना का, जो वर्षावास चतुर्मास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इस काल में शादी ब्याह और कोई भी मांगलिक कार्यक्रम लोगों के घर में नहीं होते हैं। बाकी तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद वापस से शादी ब्याह चालू हो जाता है और आदमी वापस अपने सांसारिक कार्यों में लग जाता है। इसलिए 4 महीने का जो चातुर्मास का काल होता है वो लोगों के लिए धर्म से जुड़ने का बहुत ही अच्छा समय होता है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।